हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू देवीसर @GS यूट्यूब वीडियो क्लासेस। तो स्टूडेंट्स जमती कि आम समस्त जानी कि अपकमिंग एग्जाम आसूबा जीएस क्वेश्चन को इजिली सॉल्व करने आम जो इनिशिएटिव आरंभ कर तार ना हूँ देवीसर @GS यूट्यूब वीडियो क्लासेस। ठीक अच्छे। तो स्टूडेंट्स आम जानी कि एथिरे आम दुईटी सीरीज को ऑलरेडी आरंभ कर सारी। तो गोटे हूँ ऑब्जेक्टिव सीरीज आ गोटे हूँ सब्जेक्टिव सीरीज। सब्जेक्टिव सीरीज रे आम गोटे गोटे सब्जेक्टर ईच एंड एव्री टॉपिक को फ्रैगमेंटेड वे रे ताको पढ़िबार लगी जो थे कि प्रथम सब्जेक्ट रे आमे पॉलिटी को पढ़ुचंती और पॉलिटी रे ऑलरेडी दुईटी टॉपिक आमे कवर कर सारी। जो माने भी देखिथिबे बा जो माने हमर पुराना स्टूडेंट थिबे तो सेमान निहाती भाबरे जानिथिबे कि पॉलिटी रो मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑलरेडी कवर हे सारी। आ तार सब गुडा वीडियो यूट्यूब चैनल रे लिस्ट रे प्ले लिस्ट माध्यम रे कोन अछि अपलोड हेकी अछि। आ गोटे हमर चलीसी ऑब्जेक्टिव रो सीरीज और जो ऑब्जेक्टिव रो सीरीज रे आमे वर्तमान कोन पढुचंती ना पर्टिकुलर एग्जाम रे आसुतबा एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन गुड़ाक आउ तार एमसीक्यू बेसिस को आम कौन कर पढ़ुंट आम इच वीडियो रे 25 क्वेश्चन ही डिस्कसन करुँचा रिलेटेड जहाँ भी किसी ऑप्शन वाइज क्वेश्चन रोचे आम डिस्कसन करुँच जो थे भी ऑलरेडी आमर दुईटी वीडियो अपलोड हो सारी। ठीक अच्छे। तो आज पिलामानकर बहुत डिमांड रे पॉलिटर आउ गोटे टॉपिक को आम पढ़ाई जाऊँ जार ना हूँ इंपोर्टेंट आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जोटा कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही इंपोर्टेंट हुए। आम छोटिया छोटिया एग्जाम दिंतु ना कहीं कि कौन भी एग्जाम आम दिंतु। ठीक अच्छे। आम छोटिया छोटिया कौन सबोर्डिनेट स्टाफ सिलेक्शन कमिशन एग्जाम दिंतु कि आम कौन स्टेट पीसीएस एग्जाम दिंतु कि आम यूपीएससी एग्जाम दिंतु तो सबूर एग्जाम रे गोटे इंपोर्टेंट रोल प्ले करे इंडियन पॉलिटी आउ इंडियन पॉलिटी रे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रो इंपोर्टेंट आर्टिकल रो इंपोर्टेंस केते अधिक देन से विषय आम समस्त जानी। बट एटा भी आम जानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रो आर्टिकल्स विषय आम पढ़ती ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन रे जेहेतु 395 आर्टिकल्स थिला और आज डेट रे वेरियस अमेंडमेंट माध्यम रे भारतर संविधान रे 460 प्लस रो भी अधिक आर्टिकल्स अच्छी। तार्थ जड़े नॉर्मल लोक पाखे सब गुड़ाक आर्टिकल पढ़ी मन रखा प्रायतः पॉसिबल नुह। बट हाँ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपोर्टेंट किसी कौन एसेंशियल आउ जो गुड़ाक बारंबार एग्जाम रे रिपीट हो जो आर्टिकल गुड़ाक एज ए क्वेश्चन एज ए एमसीक्यू आस्था तो सही आर्टिकल गुड़ाक निहाती भाव में आमको पढ़ी मन रखा पड़ो। तो आम पार्ट को तो मन रखा पड़ो 25 पार्ट ताहिरे कंप्रोमाइज हो पारनि 12 शेड्यूल ताहिरे भी कंप्रोमाइज करा जाई पारनि किंतु हाँ जेहेतु सब गुड़ाक आर्टिकल आम कौन मन रखाटा इंपोर्टेंट भी नुह आ सब गुड़ाक आम मन रखी भी पारानी। तो से किसी इंपोर्टेंट आर्टिकल को आमको मन रखा पड़ो जदि आमको एग्जाम रे पॉलिटी आर्टिकल रो क्वेश्चन को सॉल्व करिवार अछि। आउ ए कंडीशन रे गोटे वैल्यूएबल क्लास रहिबो आज समस्त तो समस्त को रिक्वेस्ट कि आज वीडियो सहित समस्त जोड़ी हम आउ देन आर्टिकल आम ये जीक भी पढ़ा सब बछा बछा इंपोर्टेंट आर्टिकल ही पढ़ा आउ से आर्टिकल रो बैकग्राउंड को से आर्टिकल रो बेसिस को मुझे तुम सहित शेयर करने चाहिए जहाँफल कि तुम माइंड रे गोटे ब्रॉड पर्सपेक्टिव आसो गोटे बैकग्राउंड तैयारी हम जहाँफल कि आज पर्यंत आम जो आर्टिकल को केवल घोषिकी मन रखुले आपरठू आम बुझिकी मन रखी पारिबा। ठीक अच्छे। तो वीडियो को बहुत शीघ्र ही आम आरंभ करवा लेट करवानी आज सेशन को स्टार्ट करें कहीं यही जो वीडियो आम ये लंबा ही वीडियो जेहेतु कौन ना एत गुड़ी आर्टिकल को आम डिस्कसन करके देखा मिनिमम तो आम ये जहाँ भी तो 100 रु अधिक आर्टिकल को डिस्कसन करके देखा आउ से आम लेट करवानी सेशन को आरंभ करवा। ता पूर्व मुझे कहबी कि जो मैंने भी नुआ करके चैनल को विजिट करुच तो समस्ते चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर जहाँफल कि लेटेस्ट वीडियो जहाँ भी अपडेट आसो देन नोटिफिकेशन वे तुम मान पाखे पहुँची जापर। आउ यार पीडीएफ को जो तुम डाउनलोड करने चाहूच ताहले देवीसर @GS टेलीग्राम चैनल अच्छी आउ तार लिंक भी यही वीडियो डिस्क्रिप्शन रे प्रेजेंट अच्छी से जाकि तुम ताहले जॉइन भी हो पार और सब गुड़ाक सब्जेक्टर सब गुड़ाक टॉपिक कौन फ्रैगमेंटेड वे एंड कंसोलिडेटेड वे तार कौन पीडीएफ से प्रेजेंट अच्छी आउ तुम सबको डाउनलोड कर रिविजन पर्पज में यूज कर। ठीक अच्छे। तो लेट करवानी आज सेशन को आम आरंभ करवा। ये आम सब्जेक्टिव क्लास रहिबो ये ऑब्जेक्टिव नुह ऑब्जेक्टिव रे आम आर्टिकल रो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कसन करवा आगु किंतु हाँ आज आम आर्टिकल को बुझीबार अच्छी इंपोर्टेंट आर्टिकल विषय में पढ़ार अच्छी। ठीक अच्छे। तो लेट करवानी देख आरंभ करवा। तो कौन कौन आम आज डेट रे देखा। तो प्रथम जिनस इंपोर्टेंट आर्टिकल्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जितेबाला आम देखुं तो मुझे तार बैकग्राउंड तुमको कहना चाहे आम जानते कि इंडिया इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री। तो पृथ्वी में एमती कौन देश ना जहाँ पाखे कि एत बड़ गणतंत्र अच्छी। तो नो डाउट चाइना भी निजक गोटे गणतांत्रिक कंट्री भाव में कौन करे डिमांड करे किंतु आम जानते कि चाइना हूँ गोटे कम्युनिस्ट कंट्री से सरकार को चेंज करवा सरकार को रिप्लेस कर पावर से देशर जनता पाखे ना
जदिओ से देश में इलेक्शन हुए कहीं जेहेतु से देश में कौन यूनिपार्टी सिस्टम काम करे तार तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना इज द ओनली वन पार्टी जोटा कि चाइना रे काम करे तार अर्थ लोक पसंद करंतु कि लोक पसंद न करंतु से पार्टी ही से सब पावर को आसे आ से पार्टी हेड ही से देशर कौन होती राष्ट्रपति होती। अब आम जानी कि सी जिनपिंग जी कि बर्तमान प्रेसिडेंट अच्छा चाइनार सी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ही बिलंग्स करती आ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना डिक्लेयर ही कर सारी कि सी जिनपिंग होती कौन ना चाइनार आजीवन राष्ट्रपति तार तो सी केमी चाइनार आजीवन राष्ट्रपति हो पारे आम तो कौन भारतर राष्ट्रपति को आजीवन घोषणा कर पारना आम 5 वर्ष ही आणुंट तापर पुणी आउ थे इलेक्शन कराई ही देखा कि चाइना कम्प्लीटली डेमोक्रेटिक कंट्री नुह कहीं देशर लोक सी जिनपिंग को पसंद करूँ कि न करूँ सी बंची पर्यटन देशर सी जिनपिंग ही कौन हो राष्ट्रपति होकर रे कहीं जेहेतु से लोक तो भोट दियंती कि गोटे ही पॉलिटिकल पार्टी अच्छी तार तो अन्य पॉलिटिकल पार्टी जितबार प्रश्न उठुनी जहाँफल कि अन्य पॉलिटिकल पार्टी आसबनी तार तो अन्य प्रेसिडेंट अन्य पार्टी बिलंग्स करेंगे दैट वाय कि इंडिया आमर चाइना रे कौन कराई ना चाइना रे सी जिनपिंग को आजीवन राष्ट्रपति भाव में आम घोषणा कर बट इंडिया एमती कम करे कि नाई तो से कंडीशन रे आम कहते कि इंडिया हूँ वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री। आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज एडॉप्टेड ऑन जनवरी 26, 1950 आम जानते कि भारतर संविधान जितेबाला कौन होता ना एडप्ट कराई और एडप्ट कर सारापर जो इनफोर्स कराई तो सब मन रख कि भारतर संविधान को एडप्ट कराई 26 डे ऑफ नवेम्बर 1949 किंतु भारतर संविधान को इनफोर्स बा कमेंसमेंट कराई जनवरी 26, 1950 आफ्टर नियरली 200 इयर्स ऑफ कॉलोनियल रूल काउंटलेस जदि आम कह कि फ्रीडम स्ट्रगल्स द इंडियन नेशनल मूवमेंट देन ता सहित आमर सेक्रेटरियन वायोलेंस एंड हिस्टोरिक लिगेसी जदि आम कह कि भारतर संविधान एते इजिली आमको मिल जाइनि भारतर संविधान पे आमको दीर्घ 200 वर्षर कौन पराधीनता कॉलोनियल रूल अंडर आमको रहा पड़ी ब्रिटिश गवर्नमेंट उपनिवेश भाव में आमको रहा पड़ी बहुत गुड़े कौन ना काउंटलेस फ्रीडम स्ट्रगल्स एत गुड़ाक फ्रीडम स्ट्रगल आम लड़ी नेशन वाइड लड़ी रीजन वाइड लड़ी लोकाल एरिया लड़ी देन ता सहित एत गुड़ाक नेशनल मूवमेंट जोटा कि आम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट होगला खिलाफत मूवमेंट होगला सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट होगला देन इंडिविजुअल सत्याग्रह मूवमेंट होगला क्वाइट इंडिया मूवमेंट होगला तो ये जो सब जिनस तार्थ भारतर संविधान आमको एत सहज मिलनी भारतर संविधान आमको 200 वर्षर उपनिवेश शासन काम करा पड़ी आमको बहुत गुड़े काउंटलेस फ्रीडम स्ट्रगल लड़ाई पड़ी ता भितर बहुत गुड़ाक इंडियन मूवमेंट को आम देखी ता भितर बहुत गुड़े वायोलेंस को आम देखी मिलिटेंट जिनस को आम देखी आ सहित भारतर हिस्टोरिकल लिगासी ए सबू पर फाइनाली जाकि 26 जनवरी 1950 भारतर संविधान भारतीय मानक मिलला जहाँफल कि भारत गोटे रिपब्लिकन कंट्री मान्यता पाइला। The Constitution defines the duties and responsibilities of the 3 branches of the government, the judiciary, the legislative and the executive. भारतर संविधान डिफाइन करुच्ची कौन ना गवर्नमेंट जो भारत में काम करिवो तार लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी पार्ट रहिबो और लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव जुडिशियरी पार्ट रो कौन पावर कौन तांकर ड्यूटी कौन तांकर रेस्पॉन्सिबिलिटी या विषय संविधान रे कौन कराई क्लीयरली कौन कराई मेंशन कराई कि लेजिस्लेटिव ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट कौन करिवो एग्जीक्यूटिव ऑर्गन कौन करिवो और judiciary organ कौन करिवो। The Indian Constitution has several important articles that defines a person's fundamental right, political rules, procedures and duties। तो भारतर संविधान आमे पढ़िले भारतर संविधान रे पर्टिकुलर आर्टिकल गुड़ाक इंपोर्टाट आर्टिकल रे फंडामेंटल राइट विषय आम जाना को पाइबा आमर ड्यूटी विषय आम जाना को पाइबा पॉलिटिकल रूल केमिति भारत रे हुए गवर्नमेंट शासन केमिति करती तांकर प्रोसीजर कौन अच्छी ए सबू विषय आम भारतर संविधान रू ही जाना को पाती आ भारतर संविधान रे ए सब जिनस गुड़ाक पर्टिकुलर आर्टिकल्स रे लिखा जाए आ जोठी आमर अधिकार जोठी आमर कर्तव्य जोठी सरकार रूल जोठी सरकार प्रोसीजर ए सब जिनस गुड़ाक मेंशन कराई से आर्टिकल गुड़ाक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आम बहुत ही इंपोर्टाट हो जाए। ठीक अच्छे तो ये आर्टिकल को जो पढ़ा तो आम भारतर संविधान रे से सब इंपोर्टाट आर्टिकल विषय जाना जो आर्टिकल की आमको अधिकार दौची जो आर्टिकल की आमको आम कर्तव्य विषय अवगत करुच्ची जो आर्टिकल की सरकार को डायरेक्शन दौची कि तुम ठीक रे काम करने पॉलिटिकल रूल्स को डिफाइन करुच्ची पॉलिटिकल प्रोसीजर को डिफाइन करुच्ची से सब आर्टिकल्स विषय आम आज ये पढ़ी जापर।
ठीक अच्छे जदि आम कह कि हाउ मेनी आर्टिकल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन जदि आमको पचरा जाए कि भारतर संविधान रे केते आर्टिकल्स अच्छी तो आम समस्ते जानी कि भारतर संविधान जेहेतु वर्ल्ड लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट डिस्क्राइब्स ए रूल्स एंड रेगुलेशंस दिस आर्टिकल्स डिस्कस द पॉलिटिकल सिस्टम इंडिविजुअल राइट एंड इलेक्शन प्रोसेस एंड एक्सेट्रा भारतर संविधान आर्टिकल्स रे जेहेतु आम पॉलिटिकल सिस्टम को लिखिं यूनियन गवर्नमेंट स्ट्रक्चर यूनियन गवर्नमेंट फंक्शन स्टेट गवर्नमेंट स्ट्रक्चर स्टेट गवर्नमेंट फंक्शन लोकल गवर्नमेंट रे पंचायती राज स्ट्रक्चर पंचायती राज फंक्शन म्युनिसिपालिटी स्ट्रक्चर म्युनिसिपालिटी फंक्शन ता सहित इलेक्शन प्रोसेस केमिति हुए आमको कौन इंडिविजुअल राइट मिली आमर पॉलिटिकल राइट आम पाखे कौन अच्छी सोशल राइट कौन अच्छी इकोनोमिकल राइट कौन अच्छी आमर फंडामेंटल राइट ए सबू विषय जेहेतु भारतर संविधान में मेंशन कराउछि तो आज डेट कथा जब मुझे तुमको कहबी तो देर आर 448 आर्टिकल्स 25 पार्ट्स एंड 12 शेड्यूल्स भारतर संविधान भितर बर्तमान अच्छी तार्थ 448 रु भी अधिक आर्टिकल जदि आज डेट में तुमको कहबी 25टा पार्ट आ 12टा शेड्यूल भारतर संविधान रे प्रेजेंट अच्छी जिते कि भारतर संविधान रे आज पर्यंत 105 थर संशोधन हो सारी ठीक अच्छे तो मन रख भारतर संविधान रे आज पर्यंत 105 थर संशोधन हो सारी देन एर्लियर दैट 1949 रे जो भारतर संविधान तैयारी होता तो से समय मुझे तुमको कहली कि आम पाखे 395 आर्टिकल थिला 22टा पार्ट थिला 8टा शेड्यूल थिला किंतु आज डेट रे आम पाखे 460 रु अधिक आर्टिकल 25 पार्ट 12 शेड्यूल आ भारतर संविधान आज पर्यंत 105 थर संशोधित हो सारी द आर्टिकल इन ईच पार्ट कवर वेरियस एस्पेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सच एज लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव ब्रांचेस शेड्यूल्स सेक्शंस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज स्टैट्यूटरी बॉडीज फंडामेंटल राइट्स एंड सो ऑन तो भारतर संविधान रे आमे जो आर्टिकल्स विषय पढ़िया को जीवा आमे लेजिस्लेटिव प्रोसेस रे जानिबा एग्जीक्यूटिव रो ब्रांचेस विषय रे जानिबा एग्जीक्यूटिव रो ब्रांचेस रे आमे प्रेसिडेंट को विषय रे वाइस प्रेसिडेंट को विषय रे पीएम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को विषय रे अटॉर्नी जनरल को विषय रे लेजिस्लेटिव रे आमे पार्लियामेंट विषय रे लोकसभा विषय रे राज्यसभा विषय रे देन शेड्यूल्स जेतेबेले आमे पढुचे तो शेड्यूल्स गुडा को भितरे आमे पाउचंदी कि फर्स्ट रु आरंभ करी 12 पर्यंत शेड्यूल देन ता भितरे सेक्शंस ता तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी रे फाइनेंस कमिशन इलेक्शन कमिशन यूनियन पब्लिक सर्विस कमिशन स्टेट पब्लिक सर्विस कमिशन एंड स्टैट्यूटरी बॉडी रे संविधान रे बहुत गुडे एमती जिनस प्रेजेंट अच्छी जहाँपाई कि संविधान रे कौन प्रोविजन अच्छी किंतु तार मेंशन करा जाय नाही तार अर्थ एमती जिनस एंड आमर सबुठ इंपोर्टाट मौलिक अधिकार एंड सो ऑन आम सब कौटी लिखाई भारतर संविधान रे लिखाई आ से कंडीशन रे आमे जानिया को पाइले कि क्रिएशन समय भारतर संविधान रे केते आर्टिकल्स थिला आ आज डेट रे आम पाखे केते आर्टिकल अच्छी आज पर्यंत भारतर संविधान को केते थर संशोधित कराई ठीक अच्छे तो बर्तमान आम देखा लिस्ट ऑफ इंपोर्टेंट आर्टिकल्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो ये आम आरंभ करवा तो सिंस इंडियन पॉलिटी इंपोर्टेंट टॉपिक जेकोसी एग्जाम आम देवाई जावा तो इंडियन पॉलिटर एग्जाम रे जेकोसी एग्जाम रे इंडियन पॉलिटर क्वेश्चन जमी भी था इंडियन पॉलिटी भितर गोटे सिग्निफिकेंट रोल कार था आर्टिकल्स था भारतर संविधान को बुझा हो एज ए रेस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ इंडिया खाली नुह कि आम एग्जाम रे पढ़ा एग्जाम रे आसब तापाई आम जाना एज ए रेस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ इंडिया भारतर संविधान को जाना भारतर संविधान प्रोविजन को बुझा जड़े सचेतन नागरिक हिसाब से भी आमर हूँ कौन ना कर्तव्य तो से कंडीशन रे आम बर्तमान आरंभ करवा भारतर संविधान गोटे गोटे पार्ट और से पार्ट रे को आर्टिकल गुड़ाक इंपोर्टेंट सब आर्टिकल आम इंपोर्टेंट नुह एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ठीक अच्छे जो पार्टर जो आर्टिकल गुड़ाक कौन आम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपोर्टेंट ताको आम धीरे धीरे करके पढ़ी जीवा ठीक अच्छे तो ओरिड हेनी तो समस्ते कनसेप्ट को बुझापी मो सहित ट्राए कर तो प्रथम आम जा 1 नंबर पार्ट को जीवा जार ना हूँ यूनियन एंड इट्स टेरिटोरी जो मैंने भी पढ़ी जानी कि पार्ट 1 जी कि यूनियन एंड इट्स टेरिटोरी विषय कहूँ जोटा कि आर्टिकल 1 रु 4 पर्यंत कौन कराई मेंशन कराई तुम पढ़ी पार्थ्व आर्टिकल 1 टू आर्टिकल 4 पार्ट 1 टाइटल हूँ द यूनियन एंड इट्स टेरिटोरी तो आम देखा कि आ भितर कौन कौन इंपोर्टेंट आर्टिकल आम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू दरकार तो प्रथम नंबर जिनस आम कहवा कि ये आम 3टा आर्टिकल पढ़ा आर्टिकल 1 2 एंड आर्टिकल 3 तो मुझे बुझाऊँ देन तुम मैंने बुझापी ट्राए कर आर्टिकल 1 आमको मन रखा पड़ो कहीं आर्टिकल 1 नेम एंड टेरिटोरी ऑफ द यूनियन कहीं 1 नंबर आर्टिकल मेंशन कर इंडिया दैट इज भारत साल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स तार अर्थ नेम तार अर्थ का नेम भारतर ना कौन
भारतर ना होची इंडिया दैट इज भारत ठीक अच्छे यहाँ कौटी मेंशन कराई आर्टिकल 1 रे मेंशन कराई आ सहित टेरिटोरी ऑफ द यूनियन तार अर्थ भारत सबू गुड़ाक राज्य को लेकिन गोटे संघ तैयारी करिवो दैट इज इंडिया दैट इज भारत ये हूँ नेम देन साल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स तार्थ राज्य मानकर गोटे संघ तो तार्थ 1 नंबर आर्टिकल रे लिखाई दीटा जिनस गोटे लिखाई भारतर ना कौन आ द्वितीय नंबर जिनस लिखाई भारत राज्य मान को लेकिन कौन तैयारी करुच्ची फेडरेशन तैयारी करुच्ची ना सी संघ तैयारी करुच्ची ना सी ऐक्य राष्ट्र तैयारी करुच्ची ना कौन तैयारी करुच्ची आम जाना पाइले कि से लिखाई कौन ना नेम लिखाई सहित टेरिटोरी ऑफ यूनियन लिखाई जो लिखाई राज्य मानकर मिलन में भारत गोटे संघ तैयारी करिवो आ भारत कौन ना इंडिया दैट इज ए भारत ये हूँ ना तो प्रथम आर्टिकल समस्त क्लियर कल 2 नंबर आर्टिकल को जीवा पार्ट 1 2 नंबर आर्टिकल एडमिशन एंड इस्टाब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स जदि आम कहवा भारतर टेरिटोरी आज जी अच्छी जदि भारत तार टेरिटोरी सहित कौन सी अन्य देशर टेरिटोरी को मर्ज करेब किंबा भारत निज टेरिटोरी किछि अंश जदि कौन सी पड़ोसी राष्ट्र को दे दिए ताहले तापई प्रोविजन केते नंबर आर्टिकल रे अछि 2 नंबर आर्टिकल रे भारतर संविधान भारतर पार्लियामेंट को पावर दउची कि सीए निज पावर को पार्लियामेंट रो लेजिस्लेटिव पावर को यूज करिके संविधान रे संशोधन करि परिबो आ संविधान रे संशोधन करिके भारत सहित कौन सी पड़ोसी देशर एरिया को कौन करि परिबो मर्ज करि परिबो किंबा निज एरिया को कौन करि परिबो दे भी दे परिबो आउ ए कंडीशन रे कण ना कोनोसी देश को दबा किंबा कोनोसी देश रो गोटे नुआ एरिया को भारत सहित मिसेइबा तो ए सब जिंस भारत रो संविधान रो केते नंबर आर्टिकल रे लिखाई छि 2 नंबर आर्टिकल रे लिखाई छि तो हमें जानि चंती कि भारत रे गोटे जागा थिला तार ना थिला बेरुबेरी ठीक अछि तो जो बेरुबेरी जागा थिला ये कोडी प्रेजेंट थिला ना ये प्रेजेंट थिला वेस्ट बेंगल रे किंतु आकु नै कि कोन हला डिस्प्यूट हला पाकिस्तान आउ इंडिया भितर आते आम जानी कि पाकिस्तान आमर कौन थिला ना वेस्ट बेंगल रो साइड रे भी प्रेजेंट थिला जहाँ आम ईस्ट पाकिस्तान बोली कहते तार तो ईस्ट पाकिस्तान डिमांड कला कि बेरुबेरी रे अधिक मुस्लिम कम्युनिटी अच्छी आ से कंडीशन रे जो बेरुबेरी अच्छी सी वेस्ट बेंगल भितर न रही इंडिया से कौन रो पाकिस्तान रो ईस्ट पाकिस्तान रे मिसवा दरकार आ से समय बेरुबेरी को कौन कराइला ना पाकिस्तान को दिया तार ईस्ट पाकिस्तान को दिया जो ईस्ट पाकिस्तान की 1971 रे बांग्लादेश रे कन्वर्ट है तार तो आज डेट रे बेरुबेरी का पाखे अच्छी बांग्लादेश पाखे अच्छी तार अर्थ आम पाखे एग्जाम्पल अच्छी कि भारत चाहिए निजर देशर कौन एरिया अन्य देश को दे पारे कि अन्य कौन देशर एरिया को निज सहित मिसई पारे जदि सी आमर पड़ोसी राष्ट्र हो तो जदि एमती कराए ताहले आप केते नंबर आर्टिकल प्रोविजन करुच्ची 2 नंबर आर्टिकल प्रोविजन करुच्ची ठीक अच्छे एवं आस 3 नंबर आर्टिकल 3 नंबर आर्टिकल कौन फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड अल्टरनेशन ऑफ एरियाज बाउंड्रीज एंड नेम ऑफ एक्जिस्टिंग स्टेट देख 2 नंबर आर्टिकल रे जो न्यू स्टेट कथा कहुई तार अर्थ होची कौन तार अर्थ होची जो स्टेट की केबे भारत भितर नथिला ताकू भारत भितर एडमिशन करेबा किंबा भारत पाखे थिबा जिनस राज्य को बा एरिया को अन्य देश को देदबा ये हूँ 2 नंबर आर्टिकल 3 नंबर आर्टिकल कौन स्टेट मान विषय ही बट ए स्टेटा हूँ कौन ना एक्जिस्टिंग स्टेट अर्थ हम बुझुं जो स्टेट की बर्तमान भारत पाखे अच्छी जदि भारत से एक्जिस्टिंग स्टेट्र ना को बदलवाई चाहे तार बाउंड्री को बदलवाई चाहे तार बाउंड्री लाइन को रिड्र करने चाहे किंबा तांको कौन करने चाहे अलग करने चाहे कि मर्ज करने चाहे जदि 2टा राज्य पाखापाखि अच्छा जब मिसेया दरकार गोटे बड़ राज्य अच्छी भाग करवा दरकार गोटे 2टा राज्य भितर जो बाउंड्री लाइन अच्छी पुणी रिड्र करवा दरकार किंबा गोटे पर्टिकुलर राज्यर ना को रिनेम करवा दरकार तो ये सब गुड़ाक एक्जिस्टिंग स्टेट गुड़ाक जब किसी चेंज करने पड़े ताहले तापई मध्य भारतर संविधान पार्लियामेंट को पावर दूची केते नंबर आर्टिकल रे 3 नंबर आर्टिकल रे एतिकी ही इंपोर्टेंट 1 नंबर पार्ट रे आउ एग्जाम रे प्रश्न आसीबनी 4टारू 3टा तुमको मन रखा पड़ो प्रथमटा हूँ भारतर ना आउ ता सहित भारतर टेरिटोरी जो लिखाई इंडिया दैट इज भारत साल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स इंडिया जी की भारत सी कौन कर सब गुड़ाक राज्य को लेकिन गोटे यूनियन तैयारी करिवो संघ तैयारी करिवो 2 नंबर लिखाई भारत निजर कौन एरिया को जदि पड़ोसी राष्ट्र को दिए कि पड़ोसी राष्ट्र कौन एरिया को भारत निज सहित मर्ज करे ताहले ताको आमे आर्टिकल 2 रे पढ़िबा
आर्टिकल 3 रे मेंशन करा है कौन ना भारत पाखे आज डेट रे जो एक्जिस्टिंग स्टेट्स अच्छी से एक्जिस्टिंग स्टेट्स गुड़ा को जदि गोटे स्टेट को भांगिकी दीटा करा जाए दीटा स्टेट को भांगिकी गोटे करा जाए दीटा स्टेट भितर थिबा बाउंड्री लाइन को रिड्र करा जाए कौन से राज्य को छोट कि कौन से राज्य को बड़ करा जाए किंबा कौन से एक्जिस्टिंग स्टेट रो ना को बदलैकी कौन करा जाए नुआ ना करा जाए जेमति कि आमे कहबा ओडिशा आमे कौन कले ओडिशा कले तार तो एमिति जदि किछि जिंस हुए ताहाले भी सेति पई भारतर संविधान रो केते नंबर आर्टिकल रे प्रोविजन अछि आर्टिकल 3 इज रेस्पोंसिबल फॉर इन दिस केसेस ठीक अछि बुझि पालो समस्ते तो पार्ट 1 समस्तंगर क्लियर हो जाइथिबो एबा हम आसबा पार्ट 2 देखो पार्ट 2 आर्टिकल 5 रु 11 भितर मेंशन अछि एमिति भी तुमको एग्जाम रे प्रश्न पचारिबो कि पार्ट 1 केते रु केते आर्टिकल रो क्राइटेरिया तो पार्ट 1 होछि कोन 1 to 4 आर्टिकल देन तापरे पार्ट 2 कोन पार्ट 2 होछि 5 to 11 तो आ भितर 5 to 11 आर्टिकल अछि बट आ भितर भी हमको इंपोर्टेंट चारोटी ही आर्टिकल पढिबार अछि तो देखो प्रथम हम देखिबा कि पार्ट 2 रे लेखा कोन है तो मंडक पार्ट 2 रे नागरिकता विषय रे लेखा है सिटीजनशिप विषय कौन कराई मेंशन कराई आउ 5 to 11 आर्टिकल भितर नागरिकता संपर्कित कौ जिनसटा आम भल देन से विषय बर्तमान आम देखा तो आर्टिकल 5 कौन कौच प्रथम देखा आर्टिकल 5 कौच सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तार अर्थ बुझ कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तार अर्थ भारतर संविधान लागू हवा दिन को कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कह जाए तार तो भारतर संविधान केबे लागू है आम एवं पढ़ी आसते कि भारतर संविधान 26 जनवरी 1950 रे लागू है तार तो 26th डे ऑफ जनवरी 1950 इज द कमेंसमेंट डे ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो कौन लिखाई 5 नंबर आर्टिकल रे 5 नंबर आर्टिकल रे लिखाई जो दिन भारतर संविधान लागू है से दिन भारत रे जो माने प्रेजेंट थिले से माने ऑलरेडी भारतर माने ऑटोमेटिकली भारतर नागरिक हो गले तांको किछि करिया को पड़ला नहीं तार अर्थ जो दिन भारतर संविधान को कमेंसमेंट कराला 26 जनवरी 1950 से दिन जो माने भारत में प्रेजेंट थिले से माने ऑटोमेटिकली भारतर नागरिक हो गले बा हो जिबे ए जिंस कोड लिखाई 5 नंबर आर्टिकल रे लिखाई आज डेट रे वैल्यूलेस कहीं आज डेट रे ए डेट आउ नाही 26 जनवरी 1950 किंतु हाँ मन रखिबो कि 5 नंबर आर्टिकल रे कौन लिखाई तो 5 नंबर आर्टिकल रे लिखाई कि जो दिन भारतर संविधान लागू है से दिन जो माने भारत में थिले से माने ऑटोमेटिकली भारतर कौन हो गले नागरिक हो गले बुझिपाल समस्ते एबे आस एबे आम जा आर्टिकल 6 को तो आर्टिकल 6 कौन राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ ए सर्टेन पर्सन हु हैज माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान देखो 6 नंबर आर्टिकल कौन कौन 6 नंबर आर्टिकल कौन कि जितेबले इंडिया इंडिपेंडेंट है इंडिपेंडेंट सहित डिवाइड भी होगा नो डाउट आम जानी तो इंडिया इंडिपेंडेंट तो है सहित डिवाइड भी होगा आउ जितेबले इंडिया इंडिपेंडेंट पर डिवाइड होगा तो से समय इंडिया और पाकिस्तान भितर रेड क्लिफ लाइन चली आसला तार तो जो लोग पाकिस्तान रहा कथा रहीगले जो लोग इंडिया रहा कथा रहीगले देन तापर कौन करागला ना पाकिस्तान आउ इंडिया दी जन जाकर सरकार कौन कले ना गोटे परमिट जारी कले कि जो माने भारत रु पाकिस्तान जाए चाहूँगी इच्छुक से माने कौन करें जापरे और जो माने पाकिस्तान रु इंडिया को आसापी चाहूँगी पाकिस्तान सरकार भी कहला कि से माने भी आसीपारे आउ ए कंडीशन रे भारत स्वाधीनता पाईगला और पाईगला पर जो माइग्रेशन है आउ से माइग्रेशन रे जो देशांतर करके आसिले पाकिस्तान रु लोक माने तो सेमानकु भी भारत रे नागरिकता दिया जिवो आउ से माने भारत रे 6 मास रहिबे आउ तापर से मानकु भारत रे कोन दिया जिवो नागरिकता दिया जिवो जदि से माने अनडिवाइडेड इंडिया रे जन्म होइथिबे ता अर्थ जदि से माने भारत हो कि पाकिस्तान हो अनडिवाइडेड इंडिया ता अर्थ से सब भारत रे ही थिले आगरु ता अर्थ कोन अनडिवाइडेड इंडिया रे जे मानकर जन्म होइथिबो किंबा तांकर पेरेंट्स कि ग्रांड पेरेंट्स जन्म जदि अनडिवाइडेड इंडिया रे आउ इंडिया इंडिपेंडेंट पर जदि से पाकिस्तान रे रही जाइथिबे पाकिस्तान रु से माने इंडिया को जितेबाला माइग्रेट करके आसबे से मानकु भी भारतर नागरिकता दिया जिवो ये केते नंबर आर्टिकल कहला 6 नंबर आर्टिकल कहला ठीक अच्छे आर्टिकल नंबर 10 कौन कौच देख कंटिन्यूएंस ऑफ राइट ऑफ सिटीजनशिप तार अर्थ ये कौन कौच नी तुमको जदि जड़े भारतीय को जदि थरे भारतीय तार नागरिकता मिलगला आम सब भारतर नागरिकता आम पाखे अच्छी तार्थ जदि जन को भारतर नागरिकता मिलगला ताहले से कंडीशन रे तार से नागरिकता ता पाखे केते दिन पर्यंत कंटिन्यू करिवो ठीक अछि कंटिन्यूएंस ऑफ राइट्स ऑफ सिटीजनशिप तो देखो भारतर संविधान कहूँ कि 10 नंबर आर्टिकल कहूँ जदि तुमको थरे भारतर नागरिकता मिलगला ताहले से कंडीशन रे तुम पाखे भारतर नागरिकता से पर्यंत रहिबो जो पर्यंत पार्लियामेंट तुम पाखे नागरिकता रखिया पे चाहूँगी ताहले आम कहबा पार्लियामेंट जिते
ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବ କୌଣସି ନେଇଯିବ ନାଇଁ पार्लियामेंट से पर्यंत नहीं पारिबनी जो पर्यंत आमे कौनसी एंटी नेशनल एक्टिविटी करना देशद्रोह काम न करिया पर्यंत आमर नागरिकता आम पाखु कहीं भी छड़े नहीं पारे ना तार अर्थ आमको थरे नागरिकता मिलगला आम नागरिकता आम से हरइबा जितेबले आम भारत में थी भारतर देश विरोध में कौन काम करने जीवा आपको 10 नंबर आर्टिकल रे लिखाई ना तो आमर अधिकार कहीं टच करें ना आमर नागरिकता कहीं नहीं पारे ना लास्ट आर्टिकल जब आम कह पार्ट 2 तो सी हूँ पार्लियामेंट टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप बाय लॉ 11 नंबर आर्टिकल रे कौन लिखाला 11 नंबर आर्टिकल रे लिखाला कि 26 जनवरी 1950 रे भारतर संविधान लागू है और जो दिन से जो मैंने भारत में थिले से तो भारतर नागरिक हो गले किंतु जो मैंने भारतर संविधान लागू होगा पर जन्म हेले जो मैंने भारतर संविधान लागू होगा पर भारत को आसिले कौन से अन्य देशरू आउ जो मैंने भारतर संविधान लागू होला बेले भारत में नथिले पर भारत को रिटर्न कले से केमिति नागरिकता पाइबे तापाई जेहेतु संविधान रे लिखा ही नथिला सेतिपई पार्ट 2 रो लास्ट आर्टिकल दैट इज आर्टिकल 11 पार्लियामेंट को पावर देला आ पार्लियामेंट को एम्पावर करके कहला कि तुमको आमे पावर देलु कि तुमे नागरिकता संबंधित आईन तैयारी करि परिबो सिटीजनशिप एक्ट तैयारी करि परिबो पार्लियामेंट रे आ सेही एक्ट रो बेसिस रे तुमे कौन करिपारिबो ना सिटीजनशिप को रेगुलेट करिपारिबो तार तो का को मिलिबो का को नाही नियम कानून ए सबु तैयारी करिवार अधिकार सिटीजनशिप ऊपर बर्तन का पाखरे अछि ना बर्तन सी होछि हमर का पाखरे अछि पार्लियामेंट पाखरे अछि आउ आमे जदि कहबा कि सिटीजनशिप ता ऊपर लॉ किए करिपारिबो तो आमे कहबा सिटीजनशिप इज ए सब्जेक्ट ऑफ यूनियन लिस्ट सेति पे आ ऊपर लॉ केवल किए करिपारिबे केंद्र सरकार करिपारिबे केंद्र सरकारଙ୍କର को मिनिस्ट्री रेस्पोंसिबल फॉर सिटीजनशिप रो प्रोवाइडेशन पई ताला आमे कहबा कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर गृह मंत्रालय एथि रेस्पोंसिबल कि क्या नागरिकता दि क्या नागरिकता न दि एवं आम रिसेंटली 2019 रे देखिले सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आसिला और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को अमित शाह नहीं आसिले तार तो अमित शाह थे भारत गृह मंत्री और सी कौन कले नहीं आसते तार तो ये केतरा जिन मन रख 5 आर्टिकल कौच कौन ना भारत में जो दिन संविधान लागू है जो मैंने भारत में थे से ऑटोमेटिकली भारत नागरिक हो गले देन 6 नंबर आर्टिकल कौच कि जो मैंने इंडिया इंडिपेंडेंट पर पार्टीशन हो गला इंडिया और जो मैंने पाकिस्तान रे थिले से जो रिटर्न करके इंडिया को आसिले माइग्रेट करके आसिले से भी कौन दिगला नागरिकता 10 नंबर आर्टिकल कौच कि भारत में आमको जो थरे नागरिकता मिलगला आम नागरिकता से पर्यंत कंटिन्यू कर जो पर्यंत आम कौन एंटी नेशनल एक्टिविटी करी नाहांती आउ 11 नंबर आर्टिकल कहला कि 1950 26 जनवरी पर भारत में क्या नागरिकता मिलिबो क्या नागरिकता न मिलिबो यार रेगुलेट करने पार्लियामेंट कौन करिवो सिटीजनशिप ऊपर लॉ तैयारी करि पारिबो आ पार्लियामेंट सिटीजनशिप ऊपर लॉ तैयारी करे ठीक अच्छे तो आम बर्तमान 5टा आर्टिकल को पढ़ले यू ही मन रखी रखी तुम आगू बढ़ापी कौन कर चेष्टा कर प्रथम 1 नंबर पार्ट रे आम यूनियन एंड टेरिटोरी पढ़ले जो थे आम प्रथम आर्टिकल रे पढ़ले इंडिया दैट इज भारत शाल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स देन तापरे आमे कौन कले ना 2 नंबर आर्टिकल पढ़ले जो थी कि गोटे नुआ स्टेट अन्य देशर भारत सहित केमिति मिसी पारिबो आ भारत निजर गोटे एरिया को केमिति अन्य देश को देई पारिबो 3 नंबर आर्टिकल रे भारत पाखरे थिबा एक्जिस्टिंग स्टेट रो ना केमिति बदलिबो देन सेमानकर बाउंड्री केमिति बदलिबो सेमानकु मर्ज केमिति करा हबो आ सेमानकु स्प्लिट केमिति करा हबो या पे केते आर्टिकल अछि 3 नंबर आर्टिकल अछि पार्ट 2 रे सिटीजनशिप विषय लिखाई 5 रे आम देखिले कि संविधान लागू होगा दिन भारत में थिबा लोक नागरिकता पाइबे 6 रे आम देखिले कि पाकिस्तान रो इंडिया को आसीथिबा लोक माइग्रेट करिक सेमानकु भी नागरिकता मिलिबो 10 रे लिखाई कि आमे जो पर्यंत एंटी नेशनल एक्टिविटी करि नाहांती से पर्यंत आमर नागरिकता केबे भी किए छड़े कि नहीं पारिबो नाही तापर 11 नंबर आर्टिकल रे देखिले कि 26 जनवरी 1950 पर जदि भारत में नागरिकता दरकार पड़े आ किए पाइबो किए न पाइबो ता ऊपर लॉ तैयारी करिवार पावर भारत संविधान का देछि पार्लियामेंट को देछि और एथि पार्लियामेंट होछि एम्पावर ठीक अछि मन रख ये पार्ट 1 गला पार्ट 2 गला बर्तमान आम आसीबा पार्ट 3 सबुठु इंपोर्टेंट दैट इज फंडामेंटल राइट्स ठीक अछि आर्टिकल 12 रो आरंभ करिकि आर्टिकल 35 पर्यंत ए ग्रेट एक्सटेंशन यदि आम कहि परिया कि कोन ना फंडामेंटल राइट विषय आमर मेंशन कराई छै आ भितरे ईच एंड एवरी आर्टिकल आम पे इंपोर्टेंट ताकू टिके डिटेल रे आमे देखिबा देखो प्रथमे तला आम फंडामेंटल राइट को पार्ट 3 को जाउछोंदी तो फंडामेंटल
फंडामेंटल राइट रो क्राइटेरिया होउची 12 रु 35 आर्टिकल किंतु एक्सक्लूसिव फंडामेंटल राइट होउची 14 रु 32 तार तो केवल अधिकार विषय रे केतरु केतरे लिखा है 14 आर्टिकल रु 32 आर्टिकल लिखा है ताहले आमे कहबा 33 34 35 लास्ट रो तीनटा और फास्ट रो दीटा 12 13 ए दीटा भितरे कोन मेंशन करा है अधिकार जदी 14 रु 32 रे लिखा हला ताहले 12 13 और 33 34 35 रे कोन लिखा है हम ताको भी देखिबा देखो प्रथम आर्टिकल हम आरंभ करिया 12 पाखरु फंडामेंटल राइट पढुचंदी पार्ट 3 को पढुचंदी इंपोर्टेंट आर्टिकल समस्त बुझिया पे ट्राई कर आर्टिकल 12 कहूँ कि डेफिनेशन ऑफ द स्टेट डेफिनेशन ऑफ द स्टेट अर्थ कौन ये स्टेट अर्थ हूँ राष्ट्र आउटी राष्ट्र मीनिंग कौन तुम ये राष्ट्र मीनिंग हूँ देशर भारतर टेरिटोरी भितर थिबा समस्त सरकारी और सरकारी अनुदान प्राप्त और सरकारी अंडरटेकिंग पब्लिक अंडरटेकिंग जेते सबू अथॉरिटी अच्छी ताकू राष्ट्र बोली धरा जीवो तार तो केंद्र सरकार राज्य सरकार केंद्र सरकार और राज्य सरकार सबू अथॉरिटी को राष्ट्र बोली धरा जीवो आउ से माने कौन ना डेफिनेशन कौन पे स्टेट रो दबा पड़ला कहीं भारत में मौलिक अधिकार किए दब क्या दब मौलिक अधिकार राष्ट्र दब नागरिक को तो से कंडीशन रे आमे तो नागरिक आमे अधिकार पाइबा ना किंतु राष्ट्र दब तार तो राष्ट्रटा किए ताकू तो प्रथम डिफाइन करिया दरकार नहले आमे अधिकार क्या मागिया पई जीवा सेति कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स माने फंडामेंटल राइट रे देखिले जेतेबेले कि राष्ट्र दब अधिकार नागरिक को नागरिक तो आमे जानिछंती किंतु आमको जो राष्ट्र दब अधिकार से राष्ट्रटा किए तार संज्ञा कौन तार डेफिनेशन कौन आ से 12 नंबर आर्टिकल रे लिखा हला डेफिनेशन ऑफ स्टेट आ डेफिनेशन ऑफ स्टेट रे लिखा है कि भारतर टेरिटोरी भितर थिबा केंद्र राज्य और स्थानीय सरकार आ ता सहित सेमान समस्तंकर सेमानकर अथॉरिटी को राष्ट्र बोली डिफाइन करा हबो स्टेट बोली डिफाइन करा हबो आ सेमाने ही आमको आम अधिकार देया पे बाध्य से केंद्र सरकार हुंतु राज्य सरकार हुंतु लोकल सरकार हुंतु किबा तांकर अंडरटेकिंग संस्था हुंतु समस्त राष्ट्र भितर इंक्लूडेड हेबे आ से माने ही आमको आमर मौलिक अधिकार प्रोवाइड करेंगे तो ये मन रख 12 नंबर आर्टिकल राष्ट्र संज्ञा लिखाई जी आमको मौलिक अधिकार दब 13 नंबर आर्टिकल कहूँ लॉ इनकनसिस्टेंट विथ एन डेरोगेशन इन द फंडामेंटल राइट ठीक अच्छे तो यार अर्थ कौन यार अर्थ हूँ कौन सिंपली जब मुझे तुमको कहि आर्टिकल 13 ताहले आपको कौन कहूँ जुडिशियल रिव्यू आपको कौन कहूँ जुडिशियल रिव्यू 13 नंबर आर्टिकल कहूँ कि भारत में केंद्र सरकार राज्य सरकार कि लोकल सरकार तार अर्थ किए राष्ट्र जो कि 12 में पढ़ी आसिले राष्ट्र पाखे पावर अच्छी कि सी फंडामेंटल राइट उपर लॉ करि परिबो कि अन्य कौन जिनस उपर लॉ करि परिबो किंतु भारत में कौन सरकार राष्ट्र एमिति कौन प्रकार लॉ तैयारी करि परिबोनी जो लॉटा भारतीय मानकर एगेंस्ट हेतिबो जदि केंद्र राज्य किंबा लोकल सरकार किंबा राष्ट्रपति ऑर्डिनेंस द्वारा किंबा राज्यपाल ऑर्डिनेंस द्वारा कौन एमिति लॉ तैयारी करती जो लॉ कि भारतीय मानकर कौन इंटरेस्ट रो एगेंस्ट रे हेतिबो ताहले से कंडीशन रे आर्टिकल 13 कहूँ सरकार एमिति आईन तैयारी करि परिबे नाही जहा कि लोकंकर मौलिक अधिकार को क्षुण्ण करुथबो तार अर्थ मौलिक अधिकार को छड़े कि नेला भलिया मौलिक अधिकार रो पोजीशन को कमेला भलिया कोनोसी प्रकार आईन केंद्र किबा राज्य किबा लोकल गवर्नमेंट करि परिबे नाही प्रोहिबिट करा है सरकार को कि सब बेले फंडामेंटल राइट रो पैरेलल रे ही तमे लॉ करि परिबो फंडामेंटल राइट रो बिलो करि परिबो बट फंडामेंटल राइट रो एबोव को जाई कि लोक मानकर एगेंस्ट को जाई कि नेशनल पॉलिटिकल इंटरेस्ट रो एगेंस्ट को जाई कि कोनोसी फंडामेंटल राइट को वायोलेट कला भलिया लॉ करा जाई परिबो नाही तो एटा केते नंबर आर्टिकल रे लिखा है 13 तो 12 13 समस्त क्लियर हलो कि बहुत इंपोर्टेंट 12 कहूची हमको अधिकार किए दबो राष्ट्र और राष्ट्र रो डेफिनेशन लिखा है कि भारत रो टेरिटोरी भितर थिबा केंद्र राज्य और लोकल गवर्नमेंट और तार गवर्नमेंट अंडरटेकिंग संस्था को राष्ट्र बोली कहा जिवो और सेमाने हमको अधिकार देबे 13 नंबर आर्टिकल रे लिखा है कि फंडामेंटल राइट्स रो एगेंस्ट रे सरकार कोनोसी प्रकार लॉ तैयारी करि परिबे नाही जे कि फंडामेंटल राइट को वायोलेट करूथबो बा गोटे लोकर मौलिक अधिकार ता पाखरु कोन करथबो छड़े कि नउथबो एबे आस 12 13 गला तापर तले हम आगो को जीवा तो आम देखिला इंपोर्टेंट आर्टिकल्स माने इंपोर्टेंट फंडामेंटल राइट रे बहुत सबुडा आर्टिकल प्राय ताम पे इंपोर्टेंट आका तो जदि आम कहबा कि देयर यूज्ड टू बी 7 फंडामेंटल राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन जेतेबेले भारत संविधान तैयारी हेतिला सेतेबेले आम पाखरे टोटल 7टा मौलिक अधिकार थिला केतरा मौलिक अधिकार थिला 7टा मौलिक अधिकार थिला बट करेंटली ओनली 6 आर लेफ्ट किंतु वर्तमान आम पाखरे मात्र 6टी मौलिक अधिकार रही जाईची कारण द राइट टू प्रॉपर्टी अंडर आर्टिकल 31 was removed by the 44th Constitution Amendment Act 1978 जेहेतु
7 नंबर 7टा मौलिक अधिकार भितर गोटे मौलिक अधिकार राइट टू प्रॉपर्टी जी की अंडर आर्टिकल 31 रे थिला ताकू 44 नंबर संविधान संशोधन 1978 मसीह मोरारजी देसाई जो समय प्राइम मिनिस्टर थिले से समय ताकू कौन कर दिया गला रिमूव कर दिया गला ताकू से जगह बाहर कर दिया गला। A legal right under Article 300A was created and added to Part 12 of the Constitution. किंतु राइट टू प्रॉपर्टी को भारत संविधान रू बाहर करालानी राइट टू प्रॉपर्टी को मौलिक अधिकार रू बाहर कर दिया गला 31 आर्टिकल रू बाहर कर दिया गला जार कारण 7टा मौलिक अधिकार कौन है 6टा मौलिक अधिकार है किंतु राइट टू प्रॉपर्टी को मौलिक अधिकार रू बाहर कला परे ताको हमें संविधान रू बाहर करना एबे भी राइट टू प्रॉपर्टी संपत्तिगत अधिकार मौलिक अधिकार भितर बाहरी पड़ी किंतु भारतर संविधान भितर अच्छी आ भारतर संविधान आउ गोटे पार्ट होची पार्ट 12 आम आगे पढ़ी पढ़ी जाऊँ पार्ट 12 जार टाइटल होची द फाइनेंस प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट एंड स्वीट्स जो भितर कि टंका पैसा संपत्ति टैक्सेसन सब विषय लिखाई तार लास्ट आर्टिकल दैट इज 300A आर्टिकल बर्तमान से राइट टू प्रॉपर्टी प्रेजेंट अच्छी आउ एज लीगल राइट प्रेजेंट अच्छी तो केतरा जिन तुम जाना पाइल ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन रे फंडामेंटल राइट केतरा थिला 7टा थिला एटे प्रेजेंट केतरा अच्छी 6टा अच्छी कारण कौन राइट टू प्रॉपर्टी को रिमूव कराई राइट टू प्रॉपर्टी केते आर्टिकल रे थिला 31 आर्टिकल रे थिला को आमेंडमेंट रे को रिमूव कराला 44th कॉन्स्टिट्यूशन आमेंडमेंट एक्ट रे कराला को ईयर रे हितला 1978 रे हितला को पीएम का समय रे हितला मोरारजी देसाई का समय रे हितला राइट टू प्रॉपर्टी बर्तमान अच्छी ना नहीं भारतर संविधान रे एबे भी अच्छी केते नंबर आर्टिकल रे अच्छी 300A आर्टिकल रे अच्छी केते नंबर पार्ट रे अच्छी 12 पार्ट रे अच्छी 12 पार्ट रो ना कोन फाइनेंस प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट एंड स्वीट्स आई नो माने आई होप कि समस्तंकर कोन हे सरथिबो एतिकी जतिकी मु बर्तमान कहली एतिकी क्लियर हे जाइथिबो ठीक अछि 12 जानले 13 जानले ठीक अछि केतेरा थिला मौलिक अधिकार जानले केतेटा अछि जानले से जिनसटा कोन थिला जानले कोठी बर्तमान से जाई कि प्रेजेंट अछि ता भितरे भी हम जानले एबे हमर आसीबो एक्सक्लूसिव फंडामेंटल राइट आ एक्सक्लूसिव फंडामेंटल राइट रे डायरेक्ट आम पढ़ा कि कौन कौन अधिकार आमको दिखाई एवं आम पढ़ले कि आम पाखे 6टी मौलिक अधिकार बर्तमान रिमेनिंग अच्छी से 6टा मौलिक अधिकार भितर प्रथम मौलिक अधिकार हूँ राइट टू इक्वालिटी समानतार अधिकार ठीक अच्छे समानतार अधिकार आर्टिकल 14 रु आरंभ कर 18 पर्यंत मेंशन कराई आ भितर तुम स्किप कर ही पारबनी कहीं मौलिक अधिकार हूँ एमती गोटे पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जार सब आर्टिकल को तुमको घोषिकी मन ही रखा पड़ो बुझिकी मन ही रखा पड़ो कहीं आपको तुम स्किप कर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ईच एंड एवरी आर्टिकल फंडामेंटल राइट रो कौन हो जाऊँ इंपोर्टाट आम पे हो ठीक अच्छे देख बुझिकी सब मन रख राइट टू इक्वालिटी 14 रु 18 आर्टिकल रे मेंशन अच्छी तार अर्थ निहाती भाव ये किसी एमती अधिकार दौथुव जो अधिकार की समस्त को समान कराउथुव से तार ना हूँ राइट टू इक्वालिटी देखा आम कि या भितर कौन अधिकार दिखाई को आर्टिकल जहाँफल कि जड़े पर्सन आउ गोटे पर्सन सहित सब निजक इक्वाली ट्रीट करें जड़े लोक नीच कि जड़े लोक उच्च एमती भावना आसे देख आर्टिकल 14 मेंशन करुच्ची इक्वालिटी बिफोर लॉ ठीक अच्छे 14 नंबर आर्टिकल लिखाई इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ तो आम बुझा कि इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ कौन है दुटा जिनस तो सब मन रखा कि इक्वालिटी बिफोर लॉ अर्थ हूँ कौन आईन आगे समस्ते समान आईन केबे भी दी जनक अलग अलग हेनी कौन सी धर्म अलग हो जाति अलग हो इनकम अलग हो बार्थ प्लेस हो कि रीजन हो कौन से कंडीशन रे आईन केबे भी दीटा हेनी भारत रे जो दंड संहिता काम करुच्ची दैट इज इंडियन पेनल कोड एंड इंडियन पेन प्रोसीजर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड CRPC एंड IPC क्रिमिनल प्रोसीजर कोड एंड इंडियन पेनल कोड भारतीय पिंगल कोड तो ये जिनस कौन ना गरीब भी लागू हुए धनी भी लागू हुए एमती ना कि गोटे IPC अच्छी धनी मान गोटे IPC अच्छी गरीब मान ना तो भारतर संविधान रे प्रथम मौलिक अधिकार दैट इज राइट टू इक्वालिटी सी मेंशन करुच्ची कि भारत रे कौन ना आईन समस्त समान हम आईन आगे समस्त इक्वाल हेबे जहाँफल कि लोक मान भितर समानता आसीपर जेहेतु आम मौलिक अधिकार भितर समानता अधिकार को पढ़ुं तो 14 आर्टिकल समस्त बुझिल इक्वालिटी बिफोर लॉ आईन आगे समस्ते समान हेबे आईन समस्त को इक्वाली ट्रीट कर इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ अर्थ होची आईन समस्त प्रोटेक्शन इक्वल वे रे करिवो काको अधिक किबा काको कम एमिति करिवो नाही मन रख गोटे जिनस आईन आगे समस्ते समान इक्वालिटी बिफोर लॉ
आर्टिकल 15 कौन कहूँ राइट टू इक्वालिटी प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन रेस कैस्ट सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ कौन सी लोक सहित भेदभाव करा जाई परिबो नाही डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव प्रोहिबिशन निषेध भारत में कौन हम भेदभावर निषेध हम को फील्ड रे को ग्राउंड रे धर्मगत आधार रे जातिगत आधार रे वंशगत आधार रे लिंगगत आधार रे और जन्मस्थान आधार रे किए उच्च जाति जन्म किए नीच जाति जन्म ठीक अच्छे किए प्रस्परस जगार जन्म किए गोटे जंगल भितर जन्म किए पुओ किए झील किए ट्रांसजेंडर किए हिंदू किए मुसलमान किए सिख किए ईसाई किए जैन जड़े कौन सी कंडीशन रे भी आउ जनक सहित कौन करा जाई परिबनी भेदभाव करा जाई परिबो नाही को नंबर आर्टिकल कहूँ 15 आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज राइट टू इक्वालिटी रो सेकंड नंबर आर्टिकल 15 नंबर आर्टिकल कहूँ कौन सी बेसिस रे ए भितर कौन सी ग्राउंड रे भारत रे भेदभाव करा जाई परिबो नाही तो मन रहा 15 नंबर आर्टिकल देन 16 नंबर आर्टिकल 16 कहूँ इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट सरकारी चाकरी ठीक अच्छे सरकारी नियुक्ति क्षेत्र में समस्त समान सुविधा और समान सुजोग और समान अधिकार रहिबो सरकार एठी कौन सी लोक को चाकरी देवाई अधिक किसी करें ना समस्त को इक्वाली कौन करेंगे देखिए जन को जन को इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर भाव में काम करार अच्छी जन को इंडियन पुलिस सर्विस रे सेवा देवार अच्छी जन को इंडियन फॉरेस्ट सर्विस रे सेवा देवाक अच्छी तो जिनस कौन दरकार यूनियन पब्लिक सर्विस कमिशन द्वारा होउथुबा सिविल सर्विस रे एग्जाम को क्वालिफाई करिया दरकार सिविल सर्विस एग्जाम किए दे पारिबो सिविल सर्विस एग्जाम कौन ना गोटे आईएएस अधिकारी पुओ झील भी दे पारे आउ गोटे एग्रीकल्चर फील्ड रे काम करुवा फार्मर रो पुओ झील भी दे पारे तार तो चाकरी क्षेत्र में समान सुविधा सुजोग तार अर्थ या नुह कि समस्त को सरकार चाकरी दे देबे तापाई जो इलिजिबिलिटी अच्छी जदि तुम से इलिजिबिलिटी से मानदंड को पूरा कर पारल ताहले तुमको कौन ना सरकार से जगह देबे से पोजीशन तुमको देबे से तुम कौन सी प्रकार कौन देखा पड़ोनी कौन सी बैकग्राउंड देखा पड़ोनी केवल तुम परफॉर्मेंस देखा पड़ो केवल तुम एग्जाम क्वालिफिकेशन को देखा पड़ो तार तो आपको कहुए चाकरी क्षेत्र में समान सुविधा समान सुजोग दैट इज इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट बुझिपार तो ये आम कौटा पढ़ुं आम मौलिक अधिकार प्रथम अधिकार विषय पढ़ुं दैट इज कौन जोड़ा को आम कौन पढ़ुं ना राइट टू इक्वालिटी और राइट टू इक्वालिटी भितर आम प्रथम पढ़ले आईन आगे समस्ते समान आर्टिकल 14 तापर आम पढ़ले कि प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन आर्टिकल 15 तापर आम पढ़ले कि कौन इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी आर्टिकल नंबर 16 तापर आसीबा नेक्स्ट जो आमर अच्छी आर्टिकल नंबर 17 और आर्टिकल नंबर 17 कहूँ एबोलिशन ऑफ द अनटचेबिलिटी अनटचेबिलिटी अर्थ हूँ कौन अस्पृश्यता निवारण छुआ अछुआर भेदभाव भारत में रही पार ना आपको कौन कराव निषेध कराव कहीं नीच जाति उच्च जाति तार तो छुआ अछुआ भेदभाव छुआ अछुआ भेदभाव ताहले भारत में समस्त को समानतार अधिकार मिल ना आदि आमको समस्त को समानतार अधिकार राइट टू इक्वालिटी दबार अच्छी ताहले एबोलिशन ऑफ द अनटचेबिलिटी गोटे इंपोर्टाट जिनस जहाँ स्ट्रिक्टली सहित कौन कराव फॉलो कराव आ करा भी जाऊँगी तो आर्टिकल 17 कौन कहूँ ना छुआ अछुआ भेदभाव रही पार ना एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी लास्ट आर्टिकल ऑफ राइट टू इक्वालिटी दैट इज आर्टिकल नंबर 18 आर्टिकल नंबर 18 कहूँ एबोलिशन ऑफ टाइटल्स तो समस्त बुझिबो एबोलिशन ऑफ टाइटल्स अर्थ कौन देख पीडीएफ रु आम पढ़ा तो पीडीएफ रु पढ़ुं नोट रु पढ़ुं तो नोट रे केबे भी एक्सप्लेनेशन रहिबनी नोट रे जदि एक्सप्लेनेशन रहिबो ताहले बुक और नोट भितर किसी डिफरेंसेस रहिबनी और से कंडीशन रे मु तुमको नोट रु पढ़ाऊँगी बट जहाँ एक्स्ट्रा इनफॉरमेशंस अच्छे तुमको कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊँगी जमती कि तुम जेकोसी रेफरेंस बुक उठेकी पढ़ो पॉलिटर देन तुम ये जिनस से कौन पाइपर रिलेट कर तुम रिविजन पर्पज यूज कर मेन जिनस हूँ कॉन्सेप्ट क्लियर हो बैकग्राउंड डेवलप हो जहाँ कि आम जिनस कौन कर मन रखिपर देन तापर आम कह कि लास्ट आर्टिकल हूँ 18 नंबर आर्टिकल जार कौन मेंशन करुच्ची एबोलिशन ऑफ टाइटल्स एबोलिशन ऑफ टाइटल्स अर्थ हूँ उपाधि उच्छेद करवा तो उपाधि उच्छेद कर अर्थ कौन देख भारत स्वाधीनता पूर्वर बहुत एमती लोक थे जो मैंने सब उपाधि धारण करें उपाधि धारण करें उपाधि धारण कर अर्थ से सब कौन दिया होता गोटे गोटे डेजिग्नेशन दिया होता टाइटल दिया होता जमती महात्मा गांधी पाखे महात्मार टाइटल थिला ठीक अच्छे जमती रवीन्द्रनाथ टागोर पाखे विश्वकवि कविगुरुर टाइटल थिला जमती चक्रवर्ती राजगोपालाचारी पाखे राजाजीर टाइटल थिला ठीक अच्छे सेमती आम जब कह कि पूर्व को जब आम पलैबा जब आम पूर्व को टी एनसीएंट टाइम को जब आम पलैबा ताहले जो राजा महाराजा माने थिले
का ना आगे चक्रवर्ती लगुला, का ना आगे राजा, का ना आगे महाराजा, राजा महाराजा, राजाधिराज, चक्रवर्ती, ठीक अच्छे, छत्रपति, विक्रमादित्य, त्रिविक्रम। तो ये जो सब थिला ए सब कौन थिला ना ए सब डेजिग्नेशन, ए सब कौन टाइटल रोला, ए सब कौन रोला टाइटल। बलियार सिंह टाइटल आम जानते कि ये भी गोटे कौन ना राय बहादुर, तो ये भी गोटे कौन टाइटल। तार आम कह ये सब उपाधि ये सब कौन करे ना ये सब डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट करे कि आम उच्च जाति, आम पाखे पोजिशन अच्छी, आमर टाइटल अच्छी, तुम पाखे ना तुम नीच जाति। तार तो ये भी कौन कला ना मौलिक अधिकार भितर राइट टू इक्वालिटी को कौन कला एगेन्स्ट कला। आ से कंडीशन रे विरुद्धाचरण करिया कारणरू भारतर संविधान रे एबोलिश को ही उठे दिगला, टाइटल को ही उठे दिगला, कहगला कि एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। आउ एबोलिशन ऑफ टाइटल्स रे कौन मेंशन अच्छी, एबोलिशन ऑफ टाइटल्स रे मेंशन होची या कि कौन ना तमे एजुकेशनल एंड एकेडमिक, सॉरी एजुकेशनल आउ गोटे कौन मिलिटरी, एजुकेशनल अर्थ जहाँ एकेडमिक अर्थ ताहा, आउ गोटे होची कौन मिलिटरी। तार अर्थ मिलिटरी टाइटल आउ गोटे हूँ एकेडमिक टाइटल। ये दुईटा टाइटल व्यतीत भारत में तुम अन्य कौन प्रकार टाइटल रखिपर ना, अन्य कौन प्रकार टाइटल रखिपर ना। जमतीक तुम कौन कल पाठ पढ़ रिसर्च कल पीएचडी कल तापर कौन कल डॉक्टरेट उपाधि नेल, तुम प्रोफेसर उपाधि नेल, असिस्टेंट प्रोफेसर उपाधि नेल, तुम ना आगे तुम लिखिपर कि प्रोफेसर तुम ना, असिस्टेंट प्रोफेसर तुम ना, तुम डॉक्टर तुम ना या लिखिपर। तुम जदि मिलिटरी फील्ड रे काम कला, मिलिटरी फील्ड रे काम कर सारा परे तुम कौन कल ना ब्रिगेडियर ना लगेल, ब्रिगेडियर कल कि एयर चीफ मार्शल कल, एडमिराल कल, सुबेदार कल, कर्नल कल, ठीक अच्छे। ये जो सब टाइटल जगह रहा ये टाइटल तुम नहीं पार। तार तो भारतर संविधान अंडर आर्टिकल 18 कहूँ कि भारत में तुम केवल दी प्रकार ही कौन नहीं पार ना टाइटल्स नहीं पार। तो गोटे हूँ कौन एकेडमिक आ गोटे हूँ मिलिटरी, एक्सेप्ट मिलिटरी एंड एकेडमिक भारत में अन्य कौन प्रकार टाइटल को तुम कौन कर रिसीव कर ना। तो यहाँ कौन ये सब जिनस कौन ना समानता दरकार, आईन आगे समस्ते सामान हेबे, भेदभाव को उठाहब जहाँफल समस्ते सामान हेबे, चाकरी क्षेत्र में सामान सुविधा सुजोग दिहब जहाँफल समस्ते सामान हेबे, अनटचेबिलिटी को उठाहब, छुआ छुआ भेदभाव जीव समस्ते सामान हेबे, टाइटल को उठे दि जाव तार तो समस्ते कौन हो पारे सामान हो पारे। तार तो राइट टू इक्वालिटी द फास्ट राइट ऑफ फंडामेंटल राइट आर्टिकल 14 to 18 सब गुड़ाक जिनस केवल समानता विषय कहूँ, सी चाकरी क्षेत्र में हो, छुआ छुआ क्षेत्र में हो, सी कौन ना लॉ आगे हो कि सी कौन भेदभाव कंडीशन हो कि उपाधि क्षेत्र में हो। तो ये हूँ इंपोर्टाट आम आर्टिकल 14 ରୁ 18 सब गुड़ाक तुमको मन रखा पड़ो। तुमको प्रोविजन देथिबो आर्टिकल पचार आर्टिकल देथिबो प्रोविजन पचार, ठीक अच्छे। डायरेक्ट पचारि पारे कि एबोलिशन ऑफ टाइटल केते आर्टिकल कि पचारि पारे कि आर्टिकल 18 रे कौन मेंशन अच्छी, ठीक अच्छे। तो यही कनसेप्ट तुम दीपट साइड रू पढ़ाई कौन कर ट्राए कर, ठीक अच्छे। नेक्स्ट रे आम सेकेंड फंडामेंटल राइट को जीवा दैट इज राइट टू फ्रीडम। आम कौटी जीवा राइट टू फ्रीडम। तो प्रथम आम कौन देखिले ना प्रथम आम देखिले कि राइट टू इक्वालिटी, इक्वालिटी आम 14 ରୁ आरंभ करी को पर्यंत देखिले ना 14 ରୁ आरंभ करके आम 18 पर्यंत आर्टिकल देखिले। तो बर्तमान आम जीवा कौटी की ना राइट टू फ्रीडम, ये हूँ स्वाधीनतार अधिकार, सी थिला समानतार अधिकार, ये हूँ स्वाधीनतार अधिकार। स्वाधीनतार अधिकार आर्टिकल हूँ कौन ना समानतार अधिकार सरिला 18 तार तो ये आरंभ हूँ 19 रे आ सरुची 22 रे, ठीक अच्छे। तो 19, 20, 21, 22 आ मन रख 21 ए रे गोटे एड होती जहाँ विषय भी मुझे तुमको कहबी। तो प्रथम आम आरंभ करवा 19 पाखर राइट टू फ्रीडम प्रथम आर्टिकल। राइट टू फ्रीडम प्रथम आर्टिकल कहूँ कि ग्यारंटीज द 6th फ्रीडम्स टू फंड सिटीजन ऑफ इंडिया। तो प्रथम मन रख कि आमर जो कौन अच्छी 19 नंबर जो फंडामेंटल राइट अच्छी, तो 19 आर्टिकल रे जो फंडामेंटल राइट अच्छी से ही 6टा मौलिक अधिकार आमको दिखाई। आ से 6टा मौलिक अधिकार कौन, से 6टा मौलिक अधिकार भितर गोटे हूँ कौन ना फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। यहाँ आम 19 आर्टिकल पढ़ुं, 19 आर्टिकल भितर पुणी कौन अच्छी ना आम पाखे कौन अच्छी ना 6टा अच्छी, 7टा थिला बर्तमान केतटा अच्छी 6टा अच्छी, कहीं 6 नंबरटा ओमिट हो जाइए आम पाखे बर्तमान 6टा अच्छी। आम पढ़ा देख 19 नंबर प्रथमटा कहूँ कौन ना जोड़ा कहूँ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तार अर्थ आमको एतिकी कौन दिखाई स्वाधीनता दिखाई कि आम जेकोसी जिनस कौन कर चिंता करके कौन कर माने स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तार अर्थ आम भाषण दे पारिबा कि आम निजर मनर भावना को मुक्त भाव में कौन कर स्वाधीन सहित एक्सप्रेस कर दे पारिबा। ये आमर हूँ 19 नंबर आर्टिकल राइट टू फ्रीडम प्रथम कौन फ्रीडम आमको मिली। सेकेंड फ्रीडम हूँ फ्रीडम ऑफ असेंबली पीसफुली एंड विदाउट आर्म।
आम कौन बिना अस्त्र शस्त्र सहित शांतिपूर्ण भाव में गोटे सभार आयोजन करें गोटे सभा बसई पार आसेम्बली बसई पार ये अधिकार भी आम पाखे अच्छे। 3 नंबर जिनस कौन कि फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियंस आम आज डेट्रे देखा कि सब जगह यूनियंस अच्छी ऑटो एसोसिएशन रिक्शा एसोसिएशन बस एसोसिएशन ठीक अच्छे सेमती जब आम कह कि ब्यूरोक्रेसी एसोसिएशन सेमती जब आम कह एडवोकेट्स लॉ एसोसिएशन ठीक अच्छे बार काउंसिल एसोसिएशन तार तो टीचर्स एसोसिएशन स्टूडेंट एसोसिएशन लेबर यूनियन तार तो ये एसोसिएशन संघ यूनियन तैयारी कराऊँगी आर कौन अच्छी समस्त कौन अच्छी स्वाधीनता अच्छी जी जो फील्ड रु बिलंगस कर से फील्ड रे जिनस खबर सरकार पाखे पहुँचापी हेले से कौन करेंगे निजर संघ तैयारी करेंगे भितर जन को सभापति जन को संपादक जन को प्रेसिडेंट और जन को सेक्रेटरी रखिपारे। तो ये स्वाधीनता आमको भारत संविधान मौलिक अधिकार राइट टू फ्रीडम आर्टिकल नंबर 19 कौन दूची ना 3 नंबर आमको सब क्लज कौन कर प्रोवाइड कर। आस 19 नंबर 4 सब क्लज कौन कि फ्रीडम टू मूव फ्री थ्रू आउट द टेरिटोरी ऑफ इंडिया भारतर टेरिटोरी भितर जेकोसी जगह को तुम मुक्त और अबाध भाव में जापर टेरिटोरी बाहर को जावाई तुमको सरकार परमिशन दरकार वीजा और पासपोर्ट दरकार किंतु भारतर टेरिटोरी भितर कौन भी जगह को जावाई तुमको कहार परमिशन दरकार ना तुम आराम रे भारतर भितर कौन कर बुली पार ए स्वाधीनता तुम पाखे अच्छी। 5 नंबर जब आम कहवा तो फ्रीडम टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटोरी ऑफ इंडिया जमीती आम भारतर टेरिटोरी भितर जेकोसी जगह को जापर सेमती आम भारतर टेरिटोरी भितर जेकोसी जगह रिसाइड करवा रिसाइड अर्थ बासस्थान तैयारी करके रहीपर रेसिडेन्स नहीं पार घर करके रहीपर से अधिकार भी आम पाखे अच्छी से स्वाधीनता भी आम पाखे अच्छी। तार तो आम जब ओडिशारू जम्मू काश्मीर घर तैयारी करके रही चाहिए आग हो पार्ला एवं तुम जम्मू काश्मीर भी घर कर तुम उत्तराखंड रही चाहिए से घर करके रहीपर ठीक अच्छे भारतर टेरिटोरी भितर रिसाइड तुमको कौन जगह मना करना कि लीगल वे तुम घर किणिकी कि तैयारी करके प्रॉपर वे रहिबो तो से तुमको किए मना करें ना ठीक अच्छे। तापर आम कहवा कि लास्ट नंबर जिनसा हूँ कौन लास्ट नंबर जिन हूँ फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्युपेशन ट्रेड एंड बिजनेस भारत में प्रति भारतीय पाखे राइट टू फ्रीडम अच्छी कि से जेकोसी प्रोफेशन जेकोसी ऑक्युपेशन को लेकिन बेपार वाणिज्य करेंगे टंका रोजगार करेंगे निजे बंचिकी निज परिवार को सर्वाइव करेंगे तार अर्थ राइट टू कौन प्रोफेशन आम कहीपर कि फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन ऑक्युपेशन जो वृत्ति कहते पेशा कहते तो से सबूर आम पाखे कौन अच्छी फ्रीडम अच्छी। तो समस्त मन रख कि फंडामेंटल राइट सेकेंड फंडामेंटल राइट दैट इज राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 to 22 ता भितर आर्टिकल 19 रे 6 फ्रीडम्स अच्छी। प्रथम हूँ कौन स्पीच एंड एक्सप्रेशन सेकेंड हूँ पीसफुल असेंबली विदाउट आर्म्स 3 नंबर हूँ फॉर्मेशन हूँ कौन एसोसिएशन एंड यूनियन देन 4 नंबर लिखाई कि इंडिया टेरिटोरी भितर कौन तुम मुवमेंट कर 5 नंबर मेंशन कराई कि तुम भारत जेकोसी जगह रहीपर दैट इज रेसिडेन्स फ्रीडम अच्छी तुम पाखे आ 7 नंबर तुम पाखे ऑक्युपेशन प्रोफेशन कौन अच्छी फ्रीडम्स प्रेजेंट अच्छी। तो ये कंडीशन आम जाना पाइले कि राइट टू फ्रीडम 19 नंबर आर्टिकल रे आमको 6 फ्रीडम्स कौन कराई प्रोवाइड कराई। एबे आउ 3टा भी आर्टिकल को आमको ये पढ़ा ही पड़ो ये मुझे कहली स्कीप तुम करें आम ऊपर भी स्कीप कले राइट टू इक्वालिटी 14 ରୁ 18 सब पढ़ले ये आमको 19 ରୁ 22 पढ़ा ही पड़ो ठीक अच्छे। देख आम जो देखा कि कौन ना आर्टिकल 20 आम क्या पढ़ा आर्टिकल 20 को जिते पढ़ा तो से समय देख आर्टिकल 20 रे आम देखा प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्वेंशंस फॉर ऑफेंसेस जड़े पर्सन जदि कौन कर ऑफेंस कर आर्टिकल 20 कहूँ राइट टू फ्रीडम जड़े पर्सन जब ऑफेंस कर दोष कर से दोषी को कौन बंदी जिते कराहब से दोषी को जिते कौन कराहब कन्विक्ट कराहब तो से समय पाखे किसी फ्रीडम अधिकार अच्छी कौन से फ्रीडम अधिकार अच्छी ठीक अच्छे। से फ्रीडम अधिकार हूँ कौन ना जिते बंदी कराहब तो बंदी कर सारापर जो रखाई जेल रे तो से समय पाखे किसी अधिकार अच्छी कि पुलिस ताकू विदाउट सर्च विदाउट आरेस्ट वारेंट ताकू आरेस्ट करें जदि कले इलीगल काम
ठीक अच्छे जदि ताको अरेस्ट करके निगला और जेल रे ताको टर्चर करा होची ताहले भी सेटा इलीगल काम जदि कोर्टर बिना परमिशन रे ताको रिमांड रे न नेकी सरकार ताको इंटरोगेशन माने पुलिस ताको इंटरोगेट करूची ताहले सेटा भी कोन हबो इलीगल काम हबो 24 घंटा भितर जदि पुलिस ताको कोन करूनी कोर्ट रे हाजर करूनी ताहले भी सेटा कोन हबो इलीगल काम हबो कोनसी महिला पर्सन को अरेस्ट करा हेची और महिला पुलिस अरेस्ट करना हदी ताहले भी इलीगल काम महिला पर्सन को जदि अरेस्ट करा हला और ताको कोर्ट को न नेकी ताको कौन कराई इवनिंग टाइम रे ताऊ कौन कराई हाजत रे रखाई जोड़ा को आम जुडिशियल कस्टडी कहते से रखाई सेटा भी इलीगल काम कौन सी पर्सन को टर्चर करके ताकू कौन ना कस्टडियल डेथ हो गला तार ताकू कौन हो गला ना टर्चर करके ताकू पुलिस हेफाजत रे मारी दिया गला तो ये भी हूँ इलीगल काम तार तो ये सब काम हो पार ना जो पर्यंत अदालत रे जड़े पर्सन को दोषी साब्यस्त न करिकी अदालत दंड न देइचंदी से पर्यंत से दोषी नुह से पर्यंत से जड़े विचार विभागीय कैदी आ से जो पर्सन जन को कौन ना से पर्सन जन पाखे किसी कौन अच्छी अधिकार अच्छी आ से अधिकार गुड़ाक विषय केते नंबर आर्टिकल मेंशन करुच्ची 20 नंबर आर्टिकल मेंशन करुच्ची क्लियर है समस्त आर्टिकल नंबर 21 कौन कौच देख आर्टिकल नंबर 21 कौच प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी वेरी वेरी इंपोर्टेंट मन रखिबो मु तुमको कही कि आम जर्मनी पाखु कनसेप्ट आनी सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी आम सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रे पढ़ी प्रीवियस वीडियो देखी न जाकि देखिबो से तुमको कही कि जर्मनी पाखु आम कनसेप्ट आनिले कि भारत में इमरजेंसी लगे आमर मौलिक अधिकार कौन हम आम पाखु सरकार छड़े ने किंतु ता सहित मुझे तुमको कही कि 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978 रे मोरारजी देसाई भारत संविधान रे कौन कले संशोधन कले आ लिखिले कि भारत में जदि इमरजेंसी लगे ताहले सब गुड़ाक मौलिक अधिकार सस्पेंड हो किंतु एक्सेप्ट 20 और 21 जड़े पर्सन को बेआईन भाव में बंदी करा जाई परिबो नाही 20 नंबर आर्टिकल कहला एबे हम पढ़िले एटा ही परिबोनी इमरजेंसी समय रे भी 21 नंबर आर्टिकल कहूँ कि प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी आमर बंचार आ स्वतंत्रतार जो अधिकार अच्छी या आम पाखु केबे भी छड़े नि पार ना जदि देश में इमरजेंसी लगिगला तो इमरजेंसी लगिगला तापर भी आमर बंचार अधिकार अच्छी आम उपरे पुलिस अटैक करिकी पुलिस आमको बाड़ेकी आम घर नहीं जेल रे रखिकी आमर जीवन उपरे कौन सी प्रकार विपद आनी परिबो नाही कहीं भारत संविधान आर्टिकल 21 कहूँ कि एज ए रेस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ इंडिया आमर आमर आमको कौन बंचार और स्वतंत्रतार अधिकार दबा हूँ सरकार कौन ड्यूटी आम पाइबा हूँ आमर अधिकार देन से कहूँ कि प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी जीवन आउ स्वतंत्रतार अधिकार सबू नागरिकों पाखे रहिबो ये अधिकार आमको केते नंबर आर्टिकल दौची 21 नंबर आर्टिकल दौची ये मन रखिबो 21 आर्टिकल पर आउ गोटे आर्टिकल को 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 रे अटल बिहारी वाजपेयी जिते भारत पीएम थिले से समय एड कराइथिला दैट इज राइट टू एजुकेशन और राइट टू एजुकेशन रे समस्त 6 ରୁ 14 वर्षर छुआ जो मानकर बयस इन बिटवीन 6 years to 14 year भितर अच्छी तो से माने राइट टू एजुकेशन पाई परिबे से माने मुक्त आउ कौन बाध्यतामूलक शिक्षा पाइपर ठीक अच्छे माने फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन पाइपर से कौन सी कस्ट दबा पड़ोनी खाइबा खर्च तांकर पढ़ा खर्च तांकर बुक्स खर्च तांकर यूनिफॉर्म खर्च तांकर शूज खर्च ये सबू खर्च सरकार कौन करेंगे बहन करेंगे 14 वर्ष पर्यंत ठीक अच्छे तो 6 ରୁ 14 वर्षर छुआ मानक मागणा बाध्यतामूलक शिक्षा से भारतर माइनर सिटीजन कौन ना गोटे अधिकार दैट इज राइट टू एजुकेशन केते आर्टिकल अच्छी 21A रे अच्छी आरंभ थिला कि नाई केबे हैला 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट रे को ईयर थिला 2002 को पीएम थिले अटल बिहारी वाजपेयी थिले 21 क्लियर हैला राइट टू फ्रीडम रो लास्ट आर्टिकल 19 रे 6 फ्रीडम देखिले 20 रे बेआईन अटक करा जाई परिबनी देखिले पुलिस आम उपरे अत्याचार करि परिबनी जने दोषी हिथिले मध्य 21 नंबर रे कोन देखिले ना हमर जीवन आ स्वतंत्रतार अधिकार अछि 21A रे राइट टू एजुकेशन देन 22 नंबर आर्टिकल रे कोन अछि हम देखिबा राइट टू फ्रीडम रो 22 नंबर आर्टिकल कहूची प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस तो ये कोन कहूची ना आमको जदी कोनोसी कंडीशन रे पुलिस अरेस्ट करे किछि सर्टेन कंडीशन रे ताहले भी आमको अरेस्ट करिवार कारण पुलिस को जणाइବାକୁ पड़िबो आमको कौन पे अरेस्ट करूची तार बिना कारण रे पुलिस आमको अरेस्ट करि परिबो नाही आमको अरेस्ट कर सारा परे आमर पक्ष रखिया पई आमको संपूर्ण सुजोग दिया जिवो अदालत रे
ता सहित जदि मु मो पक्ष रखापी कौन वकिल हायर करने चाहूँगी आ मो पाखे टंका ना वकिल हायर करने ताहले सरकार बा अदालत कौन करेंगे ना मो पाई कौन करेंगे वकिल हायर करेंगे तार अर्थ जड़े पर्सन प्रोटेक्शन एगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस गोटे लोक को जब बंदी करके रखाई गोटे लोक को बेआईन बंदी कराई घर लोक को मिसाइवाई दिया होनी अरेस्ट कर कारण कहनी ताकू वकिल हायर करने दिया होनी किंबा ताकू कौन कराऊँ ना मिछ को मानिया बाध्य कराऊँ तो से कंडीशन रे ताकू एमती करा जाई परिबो नाही तार तो ये केते नंबर आर्टिकल कहूँ 22 नंबर आर्टिकल कहूँ कि जन को बंदी को जड़े गिरफ होता पर्सन को ता पाखे कौन था किसी स्वाधीनतार अधिकार था स्वाधीनतार सहित वकिल चूज कर स्वाधीनतार सहित निज पक्ष रखिपर स्वाधीनतार सहित सत्य को कहीपर से अधिकार पाखे अच्छी। ठीक अच्छे तो आज आम कौन कौन पढ़ले आज आम मन पकेवा समस्ते आज आम पढ़ले कि भारतर संविधान हूँ कौन ना वर्ल्ड सबुठ लेंथेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया डेमोक्रेसी हूँ वर्ल्ड सबुठ कौन लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री इंडिया भारतर संविधान रे कौन ना फिलोसॉफिकल पार्ट अच्छी पॉलिटिकल पार्ट अच्छी देन ता सहित आम एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट भी मेंशन अच्छी आउ तार ईच एंड एवरी आर्टिकल आम इंपोर्टाट कि से आर्टिकल आम सबुठ अधिक इंपोर्टाट जो थी कि आम अधिकार आम ड्यूटी सरकार रूल्स प्रोसीजर विषय मेंशन कराई। ठीक अच्छे आमर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रु इंपोर्टेंट आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गोटे इंपोर्टेंट टॉपिक जो थी कि आम आज तीनोटी पार्टर किसी जिनस को कवर कले मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट एत बड़ अच्छे गोटे वीडियो तो सरबनी आहरी गोटे दुईटा वीडियो निहाती दरकार तो निहाती भाव में ये आमर कौन हम ना पखापाखि 10टी वीडियो आमर आसीपे। ठीक अच्छे गोटे गोटे घंटार प्रायतः 8 ରୁ 10टी वीडियो आसीपे किंतु ओरिड हबार किसी ना ईच एंड एवरी वीडियो को जब तुम आरंभ शेष पर्यंत देखुच कॉन्सेप्ट को बुझुच पीडीएफ को कौन करुच रिविजन करुच ताहले तुमको आर्टिकल्स को बुझीबा मन रखिबारे कौनसी डाउट हबनी। ठीक अच्छे तो पार्ट 1 को कवर कले यूनियन एंड टेरिटोरी देन सिटीजनशिप को पार्ट 2 को कवर कले तापरे आमे पार्ट 3 रे फंडामेंटल राइट रे 12-13 आर्टिकल सहित राइट टू इक्वालिटी 14 ରୁ 18 राइट टू फ्रीडम 19 ରୁ 22 आर्टिकल पर्यंत कवर है तार तो आज आम केवल एक आर्टिकल रु 22 आर्टिकल भितर थिबा इंपोर्टेंट आर्टिकल विषय ही पढ़ले देन तापरे नेक्स्ट क्लास रे आम आर्टिकल 23 रु आरंभ करिकी आग को जो पर्यंत हो पारिबो पढ़िबा तो ए सीरीज कंटिन्यू रहिबो समस्त सपोर्ट रहिबा दरकार ए वीडियो को देन तापरे आम नेक्स्ट वीडियो मध्य बहुत शीघ्र ही नहीं आसीबा। ठीक अच्छे तो जो माने भी नुआ करके विजिट करूच तो समस्ते सब्सक्राइब करिवो फ्रेंड मान सहित लिंक को शेयर करिवो वीडियो जदि वीडियो भल लगुଥାଏ कंटेंट भल लगुଥାଏ किछि भी बुझीबा भले जिंस तुमको लागे जदि किछि भी 1% भी तुमर जदि इंक्रीजमेंट तुम भितर जदि तुम जानि परुथबो ताल निहाती भाबरे कमेंट करिवो निहाती भाबरे लाइक करिक जणैबो। ठीक अछि आ ता सहित पीडीएफ पाया पहले टेलीग्राम रो लिंक डिस्क्रिप्शन रे प्रेजेंट अछि जाईकी जॉइन हेई परिवो देवीसर @gs रो टेलीग्राम चैनल देन सेट तुमको सब गुडा कर कंसोलिडेटेड पीडीएफ मिल जिवो रिवीजन पर्पस पाई। ठीक अच्छे तो नेक्स्ट आउ गोटे क्लास रे आउ किछि इंपोर्टेंट आर्टिकल सहित एगेन ए सीरीज को कंटिन्यू करिकी मु आसीबी तो से पर्यंत समस्त को थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।